लाहौरियों के लिए फजा जहर आलूद करार। सुबह सवेरे लाहौर आलूदा तरीन शहर रहा, अब दूसरे नंबर पर है। शहर में आलूदगी की मजमूई शरह 185% रिकॉर्ड की गई है। बेदिया रोड पर आलूदगी की शरह 379, जबकि बरकी रोड पर 337 रिकॉर्ड किया गया है। मजीद अहवाल जान लेंगे, हमारे साथ अफशा रिजवान मौजूद हैं। जी अफशा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर शहर में स्मोक की बदलती हुई सूरत हाल है। कभी जो है इसका पहला नंबर हो जाता है और कभी ये दूसरे और तीसरे नंबर पर आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कम हो जाए। ये टॉप 5 में ही है। पहले सुबह के वक्त तो ये सरफहरिस्त था AQI इंडेक्स, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही थी, सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था शहरियों का। इस वक्त भी AQI इंडेक्स की मजमूई शरह 185 रिकॉर्ड की गई है और मुल्क भर में फ़िज़ाई आलूदगी के अतबार से शहर का दूसरा नंबर रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गुजरांवाला का पहला नंबर रिकॉर्ड किया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में 500 से लेकर 200 तक AQI इंडेक्स रिकॉर्ड की जा रही है। रावी रोड इस वक्त सरफहरिस्त है, वहाँ पे 333 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड की गई है, जबकि बरकी रोड पर 234 और समनाबाद पर 229 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विस पे 218 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस तरह मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे मुख्तलिफ AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। फिजा पूरी तरह से मुतासर हो चुकी है। जहरीले ज़रात हैं हवा में जो शहरियों को परेशान कर रहे हैं। सांस की, गले की बीमारियों में शहरी लाहक हो रहे हैं, और अगर मास्क का इस्तेमाल शहरी अब भी नहीं करेंगे तो और मज़ीद ज़्यादा उन्हें परेशानी हो सकती है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश के कोई इम्कान नहीं है, जबकि रवा हफ्ते भी बारिश के कोई इम्कान नहीं है, जिसकी वजह से ये आलूदगी के जो बादल हैं ये इसी तरह से छाए रहेंगे और शहरियों को परेशान करते रहेंगे। तो माहिरीन की जानिब से शहरियों को यही एहतियात के लिए कहा जा रहा है कि स्मोक से बचने के लिए मास्क पहने, अपने अपने प्यारों को मास्क पहनाएं ताकि खुद भी बचें, अपने प्यारों को भी बचाएं और साथ ही साथ इस वेदर से जो है वो लड़ सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अफशा हमारे साथियाँ आगाह कर रही थी। पंजाब में गाड़ियों में गैर कानूनी LPG सिलेंडर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया। सेक्रेटरी पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हसन एहसन ने कार्रवाई के लिए SOPs मंजूर कर लिए। गैर कानूनी LPG सिलेंडर वाली गाड़ी गैर महफूज और अनफिट करार दी जाएगी। इस हवाले से मजीद बताएंगे ताहिर जमील हमारे साथ हैं। जी ताहिर। बिल्कुल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऐसी गाड़ियां जिनमें LPG सिलेंडर्स का इस्तेमाल होता है, अब इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से सेक्रेटरी पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हसन एहसन ने कार्रवाई के लिए SOPs भी जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक ऐसी गाड़ी जिसमें LPG सिलेंडर का इस्तेमाल होगा उसे अनफिट करार दिया जाएगा। ऐसी गाड़ी को मौके पर कब्जे में लिया जाएगा और उसमें इस्तेमाल होने वाला जो LPG सिलेंडर है उसे भी जब्त कर लिया जाएगा। ऐसी तमाम गाड़ियों की तब तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगी, उनकी रूट परमिट का इजरा नहीं होगा और फिटनेस सर्टिफिकेट का इजरा भी नहीं होगा जब तक ऐसी गाड़ियों से LPG सिलेंडर्स ना हटा लिए जाएं। इसके साथ साथ जो मुतअद्दिद चालान हैं उन पर भी पाबंदी होगी। एक दिन में एक ही चालान किया जा सकेगा और सिलेंडर के दोबारा इस्तेमाल पर सख्त जुर्माने और दोबारा कार्रवाई होगी। गैर कानूनी सिलेंडर के खिलाफ रोज़ाना रिपोर्ट भी जमा करवाने का हुक्म दिया गया है और ऐसे तमाम एहलकार जो इस क्रैकडाउन में जो गफलत का मुजाहरा करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया ताहिर जमील खान आपका। चिल्ड्रन अस्पताल में नस दोनों CT स्कैन मशीनें खराब हो चुकी हैं। CT स्कैन मशीनें खराब होने से तशखीसी टेस्ट रुक गए। CT स्कैन न होने से मरीजों के ऑपरेशन समेत इलाज मुआलजा तातुल से दो चार हो चुके हैं। वालिदैन नन्हे मरीज का CT स्कैन करवाने के लिए दरबदर हो रहे हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में नस दोनों CT स्कैन मशीनें खराब हैं। CT स्कैन मशीनें खराब होने से तशखीसी टेस्ट रुक चुके हैं। CT स्कैन न होने से मरीजों के ऑपरेशन समेत इलाज तातुल से दो चार हो रहे हैं। वालिदैन नन्हे मरीज का CT स्कैन करवाने के लिए दरबदर हो रहे हैं। अस्पतालों में अद्वियात के लिए इजाफी फंड्स की डिमांड। महकमा खजाना ने अद्वियात के लिए इजाफी फंड्स पर एतराज़ात उठा दिए हैं। अस्पतालों से अद्वियात के बजट के इस्तेमाल की रिपोर्ट तलब कर ली है और महकमा खजाना का कहना है कि लोकल परचेज पर इन्हिसार से वाजिबात में इजाफा हो रहा है। 22 अरब के इजाफी फंड्स पहले ही दिए जा चुके, मजीद रकम का जवाज नहीं बनता। मजीद क्या कहा जा रहा है महकमा खजाना की जानिब से, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ अली रामे हैं। जी अली। बिल्कुल, इधर इसका पस मंजर ये है कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत सरकारी हॉस्पिटल्स में भी इलाज जो है वो जारी था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने वो सरकारी हॉस्पिटल जो है वो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस से निकाल दिया। तो उसके बाद एक अच्छा खासा रेवेन्यू था जो कि सरकारी हॉस्पिटल्स को मिलता था UHI के तहत, लेकिन अब वो खत्म होने से जो उनको रेवेन्यू उनका खत्म हुआ तो उस पर महकमा सेहत ने डिमांड की कि वो बजट की जो डिमांड है वो पूरी की जाए, क्योंकि उस बजट से अस्पताल जो है वो अद्वियात खरीदे थे। तो इस पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वो एतराज़ात उठाए और वो एतराज़ात भी शदीद थे।
कि ऑलरेडी बजट के अंदर एलोकेशन है और 22 अरब रुपए का बजट रवा माली साल में दिया जा चुका है अद्वियात की खरीदारी के लिए और इस पर 8 अरब मजीद भी दे चुके हैं। तो अब इसमें 15 अरब रुपए की डिमांड जो की जा रही है, ये एक गैर जरूरी फंड्स का जो है वो डिमांड की जा रही है। तो उस पर मुतअद्दिद एतराज़ात उठाने के बाद ये भी कहा गया कि महकमा सेहत जो है वो लोकल परचेजिंग के ऊपर जो है वो ज़्यादा इंतजार कर रहा है, जिसकी वजह से अद्वियात जो है वो अब खरीदी जा रही है। तो लिहाजा इसी वजह से बजट का दबाव जो है वो पंजाब हुकूमत पर आ रहा है। अब इस पर महकमा खजाना ने यह भी कहा कि पुरानी रिपोर्ट्स हैं वो भी सबमिट की जाए कि अद्वियात की खरीदारी के ऊपर कितना बजट जो है अब तक खर्च हो चुका है। अब इसके बदले में जो महकमा सेहत है उनका जवाब ये था कि रवा माली साल में 60 अरब रुपए की जायद की एलोकेशन की डिमांड की गई थी, लेकिन पंजाब हुकूमत ने 30 अरब रुपए का फंड जो है एलोकेट किया। अब क्योंकि अद्वियात जो है वो महंगी हो रही हैं और महंगी होने के साथ साथ जो एक टैक्स है वो टैक्स की एग्जेम्पशन उनको नहीं दी जा रही और इसी वजह से उनको बजट जो है वो मजीद दरकार है। अब ये मामला जो है वो काफी देर से चल रहा है और इस पर हुकूमत पंजाब ने जो है अपनी फैसला करा, लेकिन रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली गई है महकमा सेहत से, महकमा खजाना पंजाब की तरफ से कि अद्वियात की खरीदारी के लिए अब तक जितना बजट यूटिलाइज किया उसकी तमाम रिपोर्ट जो है उनको सबमिट की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली राम आपका। दीगर खबरें शामिल करें। सरकारी निरखों वाले आटे की किल्लत संगीन हो चुकी है। शहर की अक्सर व बेशतर किराना दुकानों पर 10 और 20 किलो आटे के थैले नायाब हो गए। दुकानदार महंगे दामों आटा फरोख्त करने लगे हैं। हुकूमत ने 10 किलो थैले की कीमत 905 रुपये फी किलो मुकर्रर कर रखी है। मजीद डिटेल्स जान लेंगे, हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली मौजूद हैं। जी बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानब से जो आटे के नर्ख हैं वो सार्फिन की पहुँच में तो हैं, लेकिन ओपन मार्केट के अंदर जो आटे की सप्लाई है वो या तो ताख़ीर का शिकार है या अक्सर व बेशतर किराने की दुकानों पे जो हुकूमती नरखों वाला आटा है वो दस्तयाब नहीं है। इस वक्त मार्केट के अंदर जो 10 किलोग्राम का थैला है उसकी कीमत 905 रुपये है और 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत 1808 रुपये मुकर्रर की गई है। लेकिन इस वक्त शहर की अक्सर बेशतर किराना दुकानों, जनरल स्टोरों पर जो सरकारी आटा है उसकी किल्लत देखी जा रही है और सार्फिन इस बात पर मजबूर हैं कि वो दीगर निजी कंपनियों का जो आटा है वो ख़रीदें। इस वक्त जो निजी कंपनियां हैं उनके आटे की कीमत सार्फिन की कुव्वत खरीद से बहुत ज़्यादा है। 5 किलोग्राम का जो थैला है वो 720-730 रुपये का बेचा जा रहा है और इसी वजह से सार्फिन प्रेफर करते हैं कि जो हुकूमती निरखों वाला आटा है उसको ख़रीदा जाए। लेकिन गुज़श्ता 2 हफ्तों से उसकी जो किल्लत है वो बढ़ती चली जा रही है और इस वक्त शहर के अक्सर व बेशतर जो किराना स्टोर हैं, जनरल स्टोर है, वहाँ पे सरकारी आटा दस्तयाब नहीं है। सार्फिन की जानब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत हर सूरत सरकारी निरखों वाले आटे की दस्तयाबी को यकीनी बनाए और उसका म्यार भी बेहतर बनाया जाए ताकि सार्फिन को वो आटा बआसानी मैसर आ सके। जी, ताकि सार्फिन को आटा आसानी से मैसर आ सके। बहुत शुक्रिया शहजाद। 129 लाहौर में ज़िमनी इंतखाब इल्तवा का शिकार हो गया। ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी होने के बाद नया शेड्यूल ताहाल जारी नहीं किया जा सका। इलेक्शन कमीशन का पंजाब के बकिया हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए नया शेड्यूल जारी। इस हवाले से अपडेट करेंगे उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, NA 129 में ज़िमनी इंतखाब इल्तवा का शिकार है। ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी होने के बाद अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से नया शेड्यूल जारी नहीं किया जा सका है, जबकि पंजाब के बकिया जो हलके हैं उनके अंदर नया शेड्यूल भी जारी हो चुका है और उन तमाम हलकों में 23 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग होने जा रही है। NA 96, NA 104, NA 143 के अंदर 23 नवंबर को ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ताहाल NA 129 लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन के लिए तारीख का ऐलान नहीं किया है। यहाँ पे ये बताते चले कि NA 129 में हाफिज मियाँ नोमान चौधरी, अरसलान विकास अहमद, असद करीम कलवाड़ और मियाँ अवैध संजुम जो हैं वो उम्मीदवार हैं, लेकिन अभी तक डेट का ऐलान नहीं किया गया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी नहीं किया जा सका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खादिम। पंजाब पुलिस को इंस्पेक्टर्स की कमी का सामना है। पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर्स की 450 से ज़ायद सीटें खाली हैं। पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर्स की मंजूर शुदा 2967 सीटें, 2501 इंस्पेक्टर तैनात हैं और 466 सीटें खाली पड़ी हैं। मरास्ता लिखा गया, इस हवाले से क्या मतन है, मजीद जान लेते हैं अली साही से। जी अली साही। बिल्कुल, पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर रैंक की 450 से ज़ायद सीटें खाली हैं। अगर बात की जाए पंजाब भर में टोटल सीटों के हवाले से तो मंजूर शुदा 2967 सीटों में से 2501 इंस्पेक्टर की सीट खाली है, यानी 466 सीटों पर इंस्पेक्टर मौजूद नहीं है। तो इसी हवाले से जल्द तरक्याती कमेटी का इजलास भी बुलाया जाएगा जिसमें ये सीटें फिल करने के लिए सब इंस्पेक्टर को तरक्कियाँ दी जाएंगी। लाहौर के हवाले से बात की जाए तो 314 सीटें हैं जो मुख्तस की गई हैं, जबकि 269 इंस्पेक्टर तैनात हैं, 45 सीटें खाली हैं। गुजरावाला में
174 में से 169 इंस्पेक्टर तैनात हैं। गुजरात में 89 सीट्स में हैं, जबकि 2 अजाफी इंस्पेक्टर तैनात हैं और 91 मौजूद हैं। फैसलाबाद में 169 सीटों पर जो है वो इंस्पेक्टर तैनात हैं, जिसमें 12 सीटें खाली हैं। इसी तरह दीगर रीजन में इंस्पेक्टर की सीटें खाली हैं। इसी हवाले से एडिशनल आईजी पंजाब की जानब से ये मरासला जारी किया गया है कि इंस्पेक्टर की कमी को पूरा करने के लिए जल्द इजलास बुलाया जाएगा ताकि इन सीट्स को फिल किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साहिब। वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमतों में कमी लाने का फैसला। माह सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर 36 पैसे फीसद कमी लाने की दरख्वास्त की गई है। CPPA ने नेपरा में बिजली की कीमत में कमी लाने की दरख्वास्त दायर की है। नेपरा ने 19 अक्टूबर को CPPA की दरख्वास्त पर समाअत मुकर्रर कर दी है। नेपरा के फैसले पर माह नवंबर में सारिफिन को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जा सकेगा। तो आपको बताएं कि CPPA ने नेपरा में बिजली की कीमत में कमी लाने की दरख्वास्त दायर कर दी है। नेपरा ने 19 अक्टूबर को CPPA की दरख्वास्त पर समाअत मुकर्रर कर दी है। वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमतों में कमी लाने का फैसला। माह सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर 36 पैसे कमी लाने की दरख्वास्त दायर की गई है और CPPA ने नेपरा में बिजली की कीमत में कमी लाने की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा ने 19 अक्टूबर को CPPA की दरख्वास्त पर समाअत मुकर्रर कर दी। नेपरा के फैसले पर माह नवंबर में सार्फिन को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जा सकेगा। तो नेपरा ने 19 अक्टूबर को CPPA की दरख्वास्त पर समाअत मुकर्रर कर दी। LDA जुडिशल कॉम्प्लेक्स को 7 रोज बाद केसों की सूरत हाल देखने के लिए खोल दिया गया है। सेशन जज तारिक खुर्शीद ख्वाजा ने मुतासा बिल्डिंग का मुआयना किया है। सीनियर सिविल जजेस और बार के सदर मुबश्शिर रहमान हमरा थे। इस हवाले से मजीद बताएंगे शाहीन अतीक। जी शाहीन। LDA जुडिशल कम्प्लेक्स में 16 अक्टूबर को जो आग लगी थी, आज उसको 7 रोज़ हो गए हैं। आज 7 रोज़ के बाद जो है वो सेशन जज के हुक्म के ऊपर जुडिशल कम्प्लेक्स जो है उसे खोला गया है और तमाम जो सिविल जजेस हैं उनको एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि आप वहाँ पर जाकर तो जो केसेस जल गए हैं उनको जो है वो चेक करें और उनका जो फार्म है वो मुकम्मल किया जाए ताकि मालूम हो सके कि कौन से केस जो हैं वो दोबारा बन सकते हैं, दोनों वो कौन से केस जो हैं वो चलाए जा सकते हैं। आज सेशन जज लाहौर तारिक खुर्शीद ख्वाजा ने बाकायदा लाहौर बार के सदर मुबश्शिर रहमान और दीगर काबीना के हमरा जो है वो विज़िट किया। इस वक्त उनके साथ सिविल जजेस जो है वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने फ़र्दन जो है वो तीनों फ्लोरों को जो है वो चेक किया और सेशन जज लाहौर की तरफ से बाकायदा जो 66 के करीब सिविल जजेस हैं जो कोऑपरेटिव में बैठते थे या दूसरी जगह पर, उन तमाम को जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ कमरे जो है वो अलाट कर दिए हैं। ये अहल मर्द जो है उनके कमरों में बैठेंगे। इस वक्त जो सिविल जजेस हैं वो जुडिशल कम्प्लेक्स सेशन कोर्ट में जो है वो 22 के करीब सिविल जज जो है बैठेंगे। कोऑपरेटिव बिल्डिंग के अंदर जो है वहाँ 16 के करीब हैं और मस्जिद ब्लॉक के अंदर 9 के करीब सिविल जज हैं। इन तमाम को कमरे अलाट कर दिए गए हैं, साथ अमला भी दे दिया गया है और तमाम जजों ने अपने जो नेम जो प्लेटें हैं वो अपनी अदालतों के भाई जो है वो लगा दी हैं। ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका।